हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर मैथ। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम लोगों ने कितने लेक्चर फिनिश कर लिए हैं बताओ ज़रा, एक मिनट में चेक करके बताता हूँ। इंटीग्रल कैलकुलस में हमने यूनिट थर्ड स्टार्ट किया था। यूनिट थर्ड में हमने आपका जो है डबल इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया था, है ना? मैं ज़रा चेक करता हूँ। 17 लेक्चर आपके यूनिट टू में कंप्लीट हो चुके हैं, है ना? 17 लेक्चर। उसी को आज हम 18 लेक्चर से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, 17 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। टुडे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर नंबर 18। आज बेसिकली हम आपको डबल इंटीग्रल पढ़ा दिया था, ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में सिखाएंगे, है ना? यूनिट आपका थर्ड चल रहा है। लेक्चर नंबर आपका ये है, जो लेक्चर सीरीज पूरी है ओवरऑल इंटीग्रल कैलकुलस की, वो 18 है। 17 कंप्लीट हो गए, है ना? आज हम आपको ट्रिपल इंटीग्रल सिखाएंगे। ट्रिपल इंटीग्रल आपको बेसिकली इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे डबल इंटीग्रल होता है तो डबल इंटीग्रल में dx dy होता है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन f लिखा होता है। ट्रिपल इंटीग्रल में तीन इंटीग्रल आपके पास आएंगे, यहाँ पे फंक्शन होगा dx dy और dz होगा। इस इंटीग्रल की जो लिमिट है वो dz की होगी, दूसरे वाले इंटीग्रल की लिमिट dy की होगी और लास्ट वाले इंटीग्रल की लिमिट dx की होगी। तो जैसे इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके पास आया कि लिमिट है -c से c, लिमिट है दूसरे की -b टू b, तीसरे की हमारे पास है -a टू a। ये लिमिट है हमारे पास। और क्वेश्चन यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साथ में dx dy और dz। ये जो इंटीग्रल है ये लिमिट dz की है और ये हम dy की है, और ये लास्ट वाला इंटीग्रल dx का है। मतलब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, जब लिमिट आपकी कांस्टेंट होती है तो मैंने आपको सिखाया था उसे किसी के भी रिस्पेक्ट में कर दो, लेकिन अगर लिमिट कांस्टेंट नहीं है तो हमें ध्यान दे के उसे इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो जैसे इसमें सबसे पहले आपका लिखा हुआ है dx, तो पहले dx के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर दो तो कोई इशू नहीं है। तो जैसे सबसे बड़ी बात है, आपको पता है कि अगर -a टू a लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से a लिमिट एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। ओके, तो इस इंटीग्रल के लिए 2 मल्टीप्लाई करो, इसके लिए 2, इसके लिए 2, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। लिमिट क्या हो जाएगी 0 से c, 0 से b और 0 से a। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, बाहर आ जाएगा dx dy और dz। अब इसके बाद का काम क्या हमारे पास कि इसे x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है और ये क्या हमारे पास जेड स्क्वायर है। चलो x के रिस्पेक्ट में करते हैं, देखो क्या आएगा। इधर बना 8 टाइम्स 0 टू c 0 टू b। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, वाई स्क्वायर था तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। लिमिट है 0 से a, इधर आ जाएगा dy और dz। ओके, तो हमारे पास बना 8 0 टू c 0 टू b। सबसे पहले इसमें a रखो तो a क्यूब बाई 3 हो जाएगा प्लस a वाई स्क्वायर प्लस a जेड स्क्वायर, और साथ में dy और dz। चूंकि 0 रखोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। अब इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो a क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस में a, ये हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा a जेड स्क्वायर और साथ में y। यहाँ पे क्या कर दो, क्योंकि a जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy का इंटीग्रेशन y आएगा, 0 से b हो जाएगा, साथ में क्या है dz है। ध्यान दो, ये है 8 0 टू c। अब इसमें लिमिट रखो y की जगह पे, तो जैसे यहाँ b रखोगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बाई 3 b प्लस ये हो जाएगा a b क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ पे जैसे b रखोगे तो ये हो जाएगा a जेड स्क्वायर b, तो साथ में क्या आएगा dz, क्योंकि जब 0 रखोगे तो सारे टर्म 0 ही हो जाएंगे। अब इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास आएगा a क्यूब b बाई 3 साथ में z प्लस ए बी क्यूब बाई 3 साथ में z प्लस ए बी जेड क्यूब बाई 3, लिमिट क्या है 0 से c।
तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 8 मल्टीप्लाई है ना, 8a³ b/3, जेड की जगह पे हम रखेंगे क्या, c, प्लस ab³ साथ में c/3 प्लस हो जाएगा abc³ 3। तो आप क्या आएगा आंसर, 8/3 कॉमन ले लो, ए बी सी कॉमन ले लो। जैसे ए बी सी कॉमन लिया, यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ से सी स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर। तो जब भी आपको लिमिट कैसे दी जाए, कांस्टेंट, तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ेगा जब लिमिट वेरिएबल में दी जाएगी और हमें उसे इवेलुएट करना होगा। जैसे क्वेश्चन आपको दूसरा दिखाते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है हमारे पास कि इवेलुएट 0 to 1 0 to √1 minus x square 0 to √1 minus x square माइनस का y स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dx dy और dz अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जब भी आपको इस तरीके के इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है तो आपको पहले ये इंश्योर कर लेना है कि लिमिट जो दी गई है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट। जैसे ये लिमिट हमको दी गई है किसकी, x और y के टर्म में है, तो ये हो गया z बराबर, और ये x के टर्म में है तो ये हो गया y बराबर, यहाँ पे z 0 है और ये हो गया x बराबर। ठीक, पहली लिमिट z की है तो इसको सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में और फिर dz के रिस्पेक्ट में, dx के। तो dx dy और dz को हम लिख सकते हैं ऐसे dz dy और dx, इस तरीके से लिखेंगे। ट्रिपल इंटीग्रल में लिख सकते हैं, हर जगह ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे क्यों नहीं लिख सकते। तो वहाँ से काम करना स्टार्ट कर देता है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब इसको dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे आप 0 से 1, ये हो गया 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो टर्म हो गया कांस्टेंट, ये टर्म कैसा हो गया हमारे पास, कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास क्या किसका बन गया, ये बताओ, ए। इसको अगर हम माने ए है ये हमारे पास टर्म, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट लगा दो और इसे लिख दो ए स्क्वायर, ऐसा है। इसका अंडर रूट ए स्क्वायर लिख दो, मतलब इसको ए लिखो ऐसे, अंडर रूट को ए मान लो। ठीक, तो अगर इसका स्क्वायर आप लगाओगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा ना, तो यही बात है टर्म। तो ये इसका जो फार्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स, चूंकि जेड में कर रहे हैं तो जेड अपॉन ए क्या हमारे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये बनेगा। लिमिट इसकी क्या आ जाएगी, 0 से लेके √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, साथ में dx और dy। इतनी बात समझ में आ गई ना, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ z है वहाँ पे ये टर्म रखोगे, तो जैसे ये टर्म रखोगे तो हमारे पास आएगा 0 to 1 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स z की जगह पे रखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, नीचे तो वही टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस जब z को 0 रखोगे तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और साथ में dx और dy। ये टर्म कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। साइन इनवर्स 1 किस पे वैल्यू देता है, π/2 पे देता है, तो π/2 यहाँ से बाहर आ गया। ये हो गया 0 to 1, ये हो गया 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में हो गया dx और dy। अब इसे y के रिस्पेक्ट में करना होगा, ये हो गया π/2 0 to 1। जैसे y के रिस्पेक्ट में करोगे तो dy का क्या जाएगा y, और लिमिट रख दोगे 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। ये आ गया हमारे पास π/2 इंटीग्रल 0 to 1, लिमिट जब रखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। तो लास्ट ओवरऑल इंटीग्रल जो हमारे पास बना वो बना π/2 0 to 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका जो फार्मूला होता है वो ये आता है कि अंडर रूट के अंदर अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखा हो तो इसको हम लिखते हैं x/2 अंडर रूट ज्यों का त्यों जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिखेंगे, प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a,
है ना, ये फार्मूला होता है। तो इसको अप्लाई करोगे यहाँ पे तो हमारे पास आएगा x/2 अंडर रूट ज्यों का त्यों माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1/2 1/2 साइन इनवर्स x/a क्या है 1 है, तो हमारे पास 0 to 1 ये हो गया। अब इसको रखो π/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखो। यहाँ पे x की जगह 1 रखने पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे जैसे x की जगह 1 रखोगे तो π/2 आएगा, माइनस इस x की जगह पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल टर्म हमारे पास आया π²/8, 2 दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो हमें ध्यान ये रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। जैसी लिमिट आपको दी जाएगी उस हिसाब से सोच के आपको इंटीग्रेट करना होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। जैसे कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, है ना, ये जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इनको आप आंसर याद करोगे। इवैल्यूएट द इंटीग्रल, इवैल्यूएट द इंटीग्रल, इंटीग्रल आपको दिया है ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई और डी जेड ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाई, ओवर द वॉल्यूम enclosed by 3 coordinate planes, 3 coordinate planes and the plane x plus y plus z बराबर 1। देखो अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले कि इवैल्यूएट करो इंटीग्रल, वॉल्यूम हमको निकालना है। वॉल्यूम समझते हो क्या होता है? नहीं जानते हो? अगर वॉल्यूम नहीं जानते हो तो फिर पढ़ना लिखना तुम छोड़ ही दो, ठीक है। इवैल्यूएट द इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय 3 कोऑर्डिनेट्स प्लेन, यानी एक्स वाई जेड में है और 3D में है, मतलब प्लेन हमको दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड। जब भी इस तरीके का आपको प्लेन दिया जाए, ये क्या है? लाइन प्लेन है ना, तो ये इस तरीके से होगा। मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इसका जो प्लेन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा प्लेन होगा ये। दिस इज अ प्लेन। सारी की डिस्टेंस क्या है? 1 1 है, 0 0 है, ये भी 1 डिस्टेंस पे, ये भी, वही भी, सारा 1 डिस्टेंस पे। तो जब लिमिट आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आपको सबसे पहले यहाँ से z की वैल्यू निकालनी होगी। तो z बराबर क्या निकलेगा? 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो z बराबर 0 टू z बराबर यहाँ पे जाएगा। फिर y बराबर, जब भी वॉल्यूम बोलेगा वॉल्यूम, तो आप ये याद कर लोगे कि x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, बाई डिफ़ॉल्ट आएगा। कैसा आएगा? बाई डिफ़ॉल्ट। y बराबर 0 टू क्या जाएगा? इसमें z बराबर 0 आप रख दीजिए, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1 माइनस एक्स। जैसे आप z बराबर 0 रखोगे y की वैल्यू निकल गई। फिर x बराबर जब 0 होगा तो यहाँ पे y और z को 0 रखो तो x बराबर क्या निकलेगा? 1। दिस इज अ लिमिट ऑफ गिवन इंटीग्रल। क्लियर? अब लिमिट मिल गई तो अब इसका सॉल्यूशन आएगा। z बराबर आपको लिमिट मिली है 0 से लेकर z बराबर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। फिर y बराबर लिमिट आपको मिली 0 से लेके y बराबर 1 माइनस एक्स। फिर x बराबर लिमिट मिली है 0 से लेके x बराबर 1। यहाँ पे क्या है? x y z और साथ में क्या है? dz dy और dx। इसको हमने इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि ये जो इंटीग्रल होगा पहले z के रिस्पेक्ट में होगा, फिर y के रिस्पेक्ट में होगा और फिर बाद में x के रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर? अब इसे इंटीग्रेट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे इंटीग्रेट करना होगा देखो बताते हैं सोल्यूशन। जैसे इसको सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x y आएगा कांस्टेंट और z का हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2। लिमिट आप रखोगे 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई की, ये लिमिट रखोगे। बाहर बनेगा dy और dx। इधर इन लिमिट आएगी 0 से 1 माइनस एक्स और 0 से 1 की, ये वाला टर्म आएगा। क्लियर? अब 1/2 यहाँ से आप बाहर कर लेंगे, 0 to 1 और 0 to 1 माइनस एक्स, और ये एक्स वाई रहेगा। z की जगह पे टर्म रखोगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, साथ में dy और dx आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं बताओ? अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो बताओ, फिर से सॉल्व कराते हैं। ठीक।
अब इसको सॉल्व करना है, कैसे किया जाए? अब हमें इसको y के रिस्पेक्ट में करना है। ए टर्म तो हो गया कांस्टेंट, सिर्फ y के रिस्पेक्ट में करना है, ध्यान दो। इसको हमें y के रिस्पेक्ट में करना है। देखो कैसे होगा, 1/2 0 to 1। जैसे y के रिस्पेक्ट में करोगे तो दो फंक्शन बन जाएंगे, एक y यहाँ एक y यहाँ। तो मैं कुछ अलग टाइप से करता हूँ, कुछ पुट करके। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो y है वो क्या है, 1 - x टाइम्स टी, ये मान लेता हूँ। अगर y को 1 - x टाइम्स टी आप मानेंगे तो जैसे y की जगह 1 - x रखोगे और साथ में t रखोगे तो 1 - x कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t का फंक्शन बन जाएगा। तो dy यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, 1 - x और साथ में dt आ जाएगा। क्लियर? और x y बराबर जब लिमिट 0 है देन t बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा, और y बराबर जब लिमिट 1 - x होगी देन t बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि जैसे 1 - x रखोगे 1 - x कट जाएगा और ये लिमिट आ जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास बना ये कि 1/2 0 से 1 और ये भी 0 से 1, लिमिट आ गई ना। x की जगह पे x ही रखो, y की जगह पे रखो 1 - x और साथ में t। यहाँ था 1 - x, y की जगह पे रखो 1 - x और साथ में t, ये इसका था स्क्वायर, और साथ में आ गया डी वाई की वैल्यू क्या हो गई, 1 - x dt। डी वाई की वैल्यू हो गई 1 - x और साथ में dt। इधर आप बाहर लिख दो dx। क्लियर? 1/2 0 से 1 और ये हो गया dx, ये हो गया 0 to 1, ये हो गया x और 1 - x। यहाँ से जैसे 1 - x ये हो गया कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर, यानी 1 - x का क्या हो जाएगा, क्यूब। जैसे स्क्वायर बाहर लोगे और एक बाहर है, एक ये भी है, +1 पावर 4 हो जाएगी। ये ब्रैकेट में बचेगा 1 - t, 1 - t का होल स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा t, और इधर आ जाएगा हमारे पास dt। क्लियर? इतना आ गया। तो ये बना 1/2 0 to 1 dx, ये हो जाएगा x 1 - x की पावर 4, इंटीग्रेशन क्या है 0 से 1, ये हो जाएगा t, मल्टीप्लाई करो इसमें, इसको 1 + t² माइनस का 2t और साथ में dt। ये हो गया 1/2 0 to 1, ये हो जाएगा x 1 - x की पावर 4 और साथ में dx। इसको इंटीग्रेट करोगे 0 to 1, ये हो जाएगा t + t³ माइनस का 2t² / 2 और साथ में आ जाएगा dt। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है। ये हो गया 1/2 0 to 1 x 1 - x की पावर 4 और साथ में dx। जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे t² / 2 यानी 1/2 आएगा, t की पावर 4/4, t की पावर 4/4 यानी 1/4 आएगा, ये कट जाएगा, t³ / 3 यानी 1/3 आएगा। ये टर्म बना। अब इस टर्म को सॉल्व करके आप बाहर निकाल लोगे, तो ये हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करोगे 4 × 12 है ना, 12 नीचे आएगा, ऊपर इसको बनाना है 12 तो 6, इसको बनाना 12 तो 3, इसको बनाना 12 तो 4। मल्टीप्लाई किससे है, 1/2 से। 0 से 1 है, x 1 - x की पावर क्या है, साथ में 4 और साथ में क्या है dx। 9 से 4 जाएगा, बचेगा 5, तो यह आ जाएगा 5/24, इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 - x की पावर 4 और साथ में dx। ये ओवरऑल हमारे पास बना। अब इसको आगे और हम प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इसको जब आप फिर से सॉल्व करोगे, है ना, ये जो है हमारे पास 5/कितना बना है, 5/24, 5/24 बना है, और 0 to 1 है, x है 1 - x की पावर 4 है और साथ में dx है। इसको फिर से सॉल्व करो, देखो क्या बनेगा। जैसे इसको फिर से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास, जैसे अगर मान लो 1 - x को t मान लो यहाँ पे, तो 0 - dx बराबर हो जाएगा dt। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो 1 - t आएगा बराबर x, तो आ जाएगा 5/24। जैसे x बराबर 0 रखोगे t बराबर 1 आएगा, जैसे 1 रखोगे x बराबर तो t बराबर आ जाएगा 0। x की जगह पे रखोगे 1 - t, 1 - x की जगह पे रखोगे t की पावर 4 और dx की जगह पे रखोगे माइनस का dt। इस माइनस को जैसे आप एडजस्ट करोगे तो 5/24 लिमिट हो जाएगी 0 to 1, और ये हो जाएगा t की पावर 4 माइनस t की पावर 5 और साथ में dt। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे 5/24
टी की पावर 5/5 प्लस माइनस का टी की पावर 6/6, लिमिट है 0 to 1। तो आ जाएगा 5/24, ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/6, ये हो जाएगा 5/24, ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 5/30, 5 छक्का कितना होता है 30, ये हो जाएगा 1/24 गुणे 6, तो 24 छक्का कितना होता है 720। 24 छक्का कितना होता है 1/24, 6 से माइनस का 2/3 है, 1 मिनट ध्यान दो इधर, माइनस का 2/3, यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गया, ये टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 थोड़ी होगा, यहाँ पे हमने इंटीग्रेट थोड़ी किया, तो ये 2/3 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 9 और यहाँ पे आएगा 8, और ये हो जाएगा 1/24, है ना, वही कुछ गड़बड़ लग रहा था हमको, 1/24 आएगा, ये बाहर जो 5/24 है इसको सही कर लो, 1/24 बनेगा, 1/24, ये बनेगा 1/24, और फिर बनेगा 6 माइनस 5/30, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 1/24 मल्टीप्लाई 1/30, ये आएगा 1/720। क्लियर। तो इस तरीके से जब भी आपको सवाल दिया जाएगा आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ, अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो अब करना क्या आपको, ये आपके बुक में पेज नंबर 183 पे क्वेश्चन दिए गए हैं डबल इंटीग्रल के और ट्रिपल इंटीग्रल के। आप इन सारे क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। मैंने मेथड बता दिया कि सॉल्व आपको करना है एक्चुअल में कैसे है, बाकी करना आप ही को पड़ेगा। ठीक है, कि डबल इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करें और ट्रिपल इंटीग्रल को हम किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन हमको दिख रहा है को, तो ये बता दें, हमने आपको मेथड समझा दिया, अब करना तो आप ही को सॉल्व है। आप 10-12 क्वेश्चन लगा लोगे तो सॉल्व हो जाएंगे, नहीं लगाओगे तो नहीं हो पाएंगे, है ना। तो मैं लिख दूँ उस तरीके से आप कर लोगे, हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन हमारे पास, इसको कर लेते हैं एक बार। 0 से log 2, फिर है हमारे पास 0 से x, फिर है हमारे पास 0 से x प्लस log y, और e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में क्या है dx dy और dz। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में इन तीनों, ये तीनों क्या करते हैं, सपल करते रहते हैं। सपल करने का मतलब चाहे dx dy dz लिखो या dz dy dx लिखो, आप कैसे भी लिख सकते हो। क्लियर। अब जैसे इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले 0 से log 2, फिर 0 से x, फिर 0 से x प्लस log y। हम पहले सबसे पहले इसको, ये लिमिट हमको दी गई है x और y यानी z की लिमिट दी गई है, तो e की पावर x प्लस वाई तो अलग रहेगा, x प्लस वाई तो अलग रहेगा, और e की पावर z को हम अलग कर लेते हैं, साथ में dz कर लेते हैं, और इधर हम dy dx लिख लेते हैं। अब इंटीग्रेट करो 0 से log 2, 0 से x, इसको जैसे इंटीग्रेट करोगे e की पावर x प्लस वाई ऐसे रहेगा, e की पावर z का इंटीग्रेशन वही होता है, 0 से लिमिट हो जाएगी x प्लस log y की, इधर आएगा dy और dx, फिर वही काम 0 से log 2, फिर 0 से x, e की पावर x प्लस वाई, जैसे ही आप z की जगह पे पुट करोगे x प्लस log y, तो टर्म आएगा dy प्लस dx, e की पावर x बना रहेगा, e की पावर log y क्या हो जाएगा एक्चुअल में, e और log गायब हो जाएगा, y आ जाएगा। ये जो टर्म बना 0 से log 2, फिर 0 से x, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y, e की पावर x यहाँ का और यहाँ का e की पावर 2x प्लस y, और साथ में आ जाएगा हमारे पास dy और dx, ये टर्म आएगी। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पे y है, यहाँ पे e की पावर 2x और e की पावर y है। चलो देखो, ये जो टर्म हमारे पास बना कि 0 से log 2, फिर है 0 से x,
ई की पावर 2x बाहर कर लो, y ई की पावर y यहाँ कर लो और dy और साथ में dx कर लो। एक्चुअल में हमें इंटीग्रेट करना है 0 से log 2 ई की पावर 2x और dx इधर बाहर कर लो। हमें इंटीग्रेट करना है 0 से x y ई की पावर y और साथ में dy यहाँ पे। क्लियर? 0 से log 2 ई की पावर 2x, इसको सिर्फ सॉल्व करोगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगाओ। फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखो, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल, फिर से इंटीग्रल, तो ये होगा लिमिट क्या है 0 से x और साथ में dy, नहीं dx, dy तो हो गया। तो ये हो गया 0 से log 2। इंटीग्रेशन अगर आप सही कर रहे हो है ना तो सही हो जाएगा क्वेश्चन। x ई की पावर x माइनस ई की पावर x, माइनस जैसे 0 रखोगे तो हो जाएगा 0 है ना, और -1 और साथ में dx। ये हो गया 0 से log 2 है ना, ये हो जाएगा x ई की पावर 3x और फिर इसमें जब मल्टीप्लाई होगा माइनस ई की पावर का 3x और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर 2x और साथ में dx। इसमें क्या करो आप, इससे कर लो x माइनस 1 ई की पावर 3x कॉमन ले लो अलग अलग, प्लस कर लो ई की पावर 2x, लिमिट है 0 से log 2 की और साथ में है dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना, इसे फर्स्ट मानो और इसे सेकंड फंक्शन मानो और करो दूसरे टर्म पे करो। जैसे 0 से log 2 x माइनस 1 और e की पावर 3x dx प्लस 0 से log 2 e की पावर 2x और dx। इसको सॉल्व करो फर्स्ट और सेकंड मान के। फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस पहले का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, फिर इंटीग्रल e की पावर 3x अपॉन 3, दोबारा फिर से इंटीग्रल तो 9 आ जाएगा। लिमिट क्या है 0 से log 2 प्लस इसका इंटीग्रल e की पावर 2x अपॉन 2 0 से log 2। क्लियर? अब यहाँ करो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे log 2 -1 डिवाइड बाई 3 e की पावर ये हो जाएगा log 2 की पावर 3, ये 3 पावर में ऊपर आ जाएगी, माइनस e की पावर log 2 की पावर 3 अपॉन क्या हो जाएगा 9 और माइनस जैसे ही 0 रखोगे तो x 0 हो जाएगा, माइनस का e की पावर 0 1 हो जाएगा 1/3 और माइनस e 1/9 हो जाएगा, प्लस इसमें आओगे 1/2 e की पावर log 2 की पावर 2 माइनस e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करो, ये e और log गायब हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी 8/3, ये हो जाएगा log 2 - 1 और यहाँ पे आएगा माइनस 8/9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको ऐड करना है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 1 4/9, 4/9 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 - 1। इसको और सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8/3 log 2 - 1 और -8 से 4 गए तो माइनस का 4/9 प्लस 4 से 1 गए तो 3/2। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? तो बेसिकली करना क्या है, इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट थोड़ा ध्यान दे के करना है ना, ध्यान से। इंटीग्रेशन अगर आपने सही रखा है तो क्वेश्चन तो लग ही जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब हम इससे रिलेटेड होमवर्क देते हैं, है ना। होमवर्क मान लो जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से देख लें, किसका, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल का, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल का। ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा ट्राई। क्लियर? जैसा पहला क्वेश्चन है आपका 0 से 3, 0 से 2, 0 से 1, x प्लस वाई प्लस जेड। एक क्वेश्चन से आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। सर कैसे? आप लिमिट बदल दो। ठीक है, 0 से a और दूसरा है -√a² - x² से +√a² - x², और साथ में है 0 से mx और z² dx dy और dz। आप इसको इन सबको सॉल्व करके देखना है कि लग रहे हैं आपसे कि नहीं। 0 से 4 और फिर है आपका 0 से x, 0 से √x + y और इधर है z dx dy और dz। ठीक, चौथा क्वेश्चन लिखो,
चौथा क्वेश्चन है आपके पास 0 से a, फिर है आपका पास 0 से x, फिर है आपके पास 0 से x प्लस वाई और e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, साथ में dx dy और dz। 5 नंबर क्वेश्चन एक है आपके पास डबल इंटीग्रल एक्स वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर है dx और dy, है ना। पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ओवर पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। सर्कल से आपको लिमिट निकालनी है ना, पहले y की फिर x की, y को 0 करके x की लिमिट आप निकाल लेंगे। और क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन लिखिए, 0 से 1, 0 से एक्स स्क्वायर e की पावर y बाई एक्स, और यहाँ पे है dx और dy। और एक क्वेश्चन है आपके पास 0 से 2, 0 से अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x dx और dy। और एक क्वेश्चन लिखिए 8 नंबर, इंटीग्रेशन एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई और साथ में dx और dy ओवर एरिया बिटवीन y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर x, यानी y की लिमिट दी गई है एक्स स्क्वायर से x की लिमिट आप निकाल लोगे इन दोनों को सॉल्व करके, x की वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक, तो ये 8 क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको ट्राई करिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि पोलर कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन्हीं डबल और ट्रिपल इंटीग्रल को। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग तैयार रहिए। वी आर डीलिंग विथ यू पोलर कोऑर्डिनेट। आपको बहुत मज़ा आएगा पोलर कोऑर्डिनेट भी पढ़ने के बाद। पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में, है ना। मज़ा आएगा पढ़ने में, फिलहाल परेशान ना हो, है ना। डबल ट्रिपल इंटीग्रल है, अच्छा है। इसको ख़त्म करने के बाद हम आपका यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, लास्ट में लेंथ ऑफ आर्क यूनिट 3 का हम पढ़ाएंगे। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।